नमस्कार। रिसेंटली मेरे चैनल पे एक बहुत अच्छा किसी ने सवाल किया था किताब पढ़ने और क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसको लेके। विवेक बजाज जो मेरे बहुत घनिष्ठ हैं, उन्होंने भी कुछ वीडियोस में कहा था कि अजय भैया आप कैसे पढ़ते हैं, एक वीडियो बनाइएगा उस पर। तो पहले मैं वो जो सवाल किया है अपूर्व जी ने, उसके बारे में आपको बताता हूँ। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ टॉपिक्स उठाऊँ। वाई शुड वी रीड, how should we read, when should we read, where should we read and what should we read। क्यों पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह। कोशिश करूँगा कि ये जो सिंपल सवाल हैं किताब पढ़ने को लेके, इनके कुछ जवाब आपको दे पाऊँ। कि मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करता हूँ और मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मुझसे ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन एक जो कनेक्ट करता है हर लोगों को, वो है कि जितने सक्सेसफुल लोग मैंने देखे हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों, बड़ी कंपनी के सीईओज़ हों, मल्टी बिलियनर्स हों, आम तौर पे पढ़ते बहुत हैं। तो सवाल जो था वो देखते हैं। तो अपूर्व जी ने कहा कि हे अजय, कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मैनेज रीडिंग बुक्स while managing a demanding work schedule। I am a chartered accountant in a listed Indian company and usually don't get much time to read. Reading is one habit that I personally aim to inculcate in my daily routine. Please tell me, how do you manage reading so much? Thanks। तो देखिए, मैंने इनको एक छोटा सा जवाब दिया था, मैं अब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, समय क्यों निकालना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि बिज़ी हम सब हैं। हम सब को या तो पढ़ाई है, काम है, नौकरी है, इन्वेस्टिंग है, हमारा व्यापार है, हमारा परिवार है, बच्चे हैं, खाना बनाना है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन समय हमें निकालना पड़ेगा। और जैसा आपने सुना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। सो कम से कम अगर मैं सिर्फ पहले ये जवाब दूं कि कब पढ़ना चाहिए, 15 से 20 मिनट मिनिमम 15 मिनट, हो सके तो आधा घंटा आपको रोज़ किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं भी पढ़ पाते हैं, 3 से 5 दिन वीक में पढ़ना चाहिए। और मेरे हिसाब से द बेस्ट टाइम टू रीड इज़ सोने के पहले। कोशिश करिए कि आपके बिस्तर के जहाँ आप सोते हैं वहाँ एक बेड साइड आपका लैम्प हो और वहीं आप 2-3 किताबें रखें और सोने के पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे पढ़ना शुरू करें। आपको खुद आदत हो जाएगी 15 से 20 मिनट कम से कम पढ़ने की, हो सकता है आधा घंटे की। मैंने ये नोटिस किया है कि सोने के पहले पढ़ना, मुझे तो आदत भी हो गई है। कोशिश करता हूँ कि जब ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ 3 से 5 दिन तो पढूं, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरा जो मैंने नोटिस किया है कि हम सब ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं या गाड़ी में जाते हैं या खुद गाड़ी चलाते हैं। अगर आप वेल टू डू हैं, आपके पास खुद का ड्राइवर है और अगर आप को कोई गाड़ी चला के ऑफिस ले जा रहा है, तो आप आराम से ऑफिस जाते वक्त और ऑफिस से आते वक्त किताब पढ़ सकते हैं। अगर आप खुद गाड़ी चलाते हैं तो एक बहुत आसान तरीका है किताब पढ़ने का, वो है किताब सुनने का। तो ब्लूटूथ है आपकी गाड़ी में, आप आराम से, ऑडियो बुक्स आजकल अवेलेबल हैं, मोस्ट अच्छी किताबों की ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, वो आपको सुननी चाहिए। उसका 2 फ़ायदा एक और है कि आप अपने पेस पे सुन सकते हैं। अगर आपको 1x एक सेम स्पीड में सुनना है, आप उसमें सुन लीजिए। आप 1.25 में सुन सकते हैं, 1.5 में भी सुन सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारा मस्तिष्क, हमारी सोच बहुत फास्ट चलती है। तो अगर आप तेज़ सुनेंगे तो शायद आप ग्रास्प भी कर पाएँ। मैं यूजुअली 1.25 या 1.5 में किताबें सुनता हूँ। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तब तो और भी इजी हो जाता है कि आपने हेडफोन लगा लिया, आप किताब सुन रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको किस चीज़ की सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है? आपके एंटरटेनमेंट की। अगर आपको किताब पढ़नी है तो ना आप यूट्यूब देख पाएंगे, ना आप रील्स देख पाएंगे, ना आप फेसबुक देख पाएंगे, ना आप व्हाट्सएप में मैसेज कर पाएंगे। तो कुछ आप देंगे तो कुछ आपको मिलेगा। तो अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रेफरेबली सोने के पहले, बच्चे सो गए हैं तब आप पढ़ सकते हैं, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक समय आपको
निकालना पड़ेगा और कम्यूट करते वक्त ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप ट्रैवल करते हैं, जैसे मेरा जो काम है, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, काफ़ी फ़्लाइट्स में जाना पड़ता है, तो फ़्लाइट्स तो मुझे कमाल की एक जगह मिली है किताबें पढ़ने की। स्पेशली जब मैं लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स लेता हूँ, कभी यूएस जाना पड़ता है, 18 घंटे 20 घंटे की फ़्लाइट है, एक दो पिक्चर भी देख लेते हैं, किताब भी पढ़ना हो जाता है। तो दूसरा बहुत अच्छा, अगर आपका ट्रैवल का जॉब है तो फ़्लाइट्स आर एन अमेजिंग प्लेस टू रीड बुक्स। लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में तो टीवी स्क्रीन होती है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन शॉर्ट हॉल फ्लाइट जो इंडिया की फ़्लाइट्स हैं, 2 ढाई 3 घंटे की फ़्लाइट्स हैं, उसमें कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं है। तो इट्स अ वंडरफुल प्लेस जहाँ आप आराम से किताब पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया कि कहाँ किताब पढ़नी है। अब दूसरा सवाल जो मैं डील करूँगा वो है कि वेयर टू रीड इन द सेंस कि मोबाइल पे पढ़ना चाहिए, कंप्यूटर में पढ़ना चाहिए, फ़िज़िकल किताब पढ़नी चाहिए, डिजिटल किताब पढ़नी चाहिए, एंड सो ऑन। तो विच डिवाइस या हाउ टू रीड में बहुत सिंपल चीज़ यहाँ भी बता देता हूँ। आज भी मैं प्रेफर करता हूँ कि फ़िज़िकल किताबें ही पढूँ। इस तरह की जो किताब है, जो नॉर्मल जो बुक होती है, इन्हीं को पढूँ। लेकिन क्योंकि डिजिटल किताबें आ गई हैं, ई बुक्स आ गई हैं, ऑडियो बुक्स आ गई हैं, तो मैंने क्या किया है, 2 ऐप्स डाउनलोड कर ली। एक ऑब्वियसली किंडल है, जो किंडल की ऐप है, और एक लिबी ऐप है जो सिंगापुर सरकार ने दे रखी है। वो एक्चुअली पेड ऐप है, बट सिंगापुर में चूँकि बहुत अच्छा यहाँ का लाइब्रेरी सिस्टम है, वो ऐप एक्चुअली सारे लोगों को यहाँ फ्री है। तो ये दोनों ऐप्स मेरे पास हैं। और किंडल और इन ऐप्स का मज़ा क्या है कि ये आपकी हर डिवाइस से सिंक्रोनाइज हो जाती है। तो मेरी जो किंडल ऐप है, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे पास वो सेम ऐप मेरे मोबाइल फ़ोन पे भी है, और मेरे अपने किंडल पे भी है, मेरे कंप्यूटर पे भी है, और मेरे ऑफिस के कंप्यूटर पे भी है। इसका फ़ायदा है कि एक किताब अगर मैंने आज पढ़नी शुरू करी है, तो मैं जिस पन्ने में छोड़ता हूँ उसी पन्ने में वो क्लाउड से सिंक हो जाती है, मैं दूसरी डिवाइस पे जाता हूँ, वहीं से शुरू होती है। तो इससे क्या है कि कोई दिक्कत नहीं है। किताब मेरी, मैं किंडल अगर घर पे भूल भी गया हूँ, मोबाइल कैरी कर रहा हूँ, फ़्लाइट पे हूँ, कहीं भी हूँ, मैं वो किताब वहाँ पढ़ पाता हूँ। इसका दूसरा मज़ा क्या है कि अगर मैंने कहीं अंडरलाइन कर रखा है, कहीं हाईलाइट कर रखा है किताब को, जो बातें मुझे अच्छी लगी हैं, उन बातों को मैं अलग से एक नोट्स बना के उसकी मैं PDF एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो कई किताबें ऐसी हैं कि जो मैं हर 6 महीने में पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वो किताबें मैं पूरी नहीं पढ़ता हूँ। उनमें मैं सिर्फ उनकी हाइलाइट्स पढ़ता हूँ, जो बातें मुझे अच्छी लगी हैं, जो भी पैराग्राफ्स मुझे अच्छे लगे हैं, जो भी मुझे लाइंस अच्छी लगी हैं। तो अगर आप ये ऐप्स डाउनलोड कर लेंगे, तो आपकी खुद की जो थॉट प्रोसेस है, जो चीज़ें आपको किताब में अच्छी लगी है, वो आप नोट्स बना लेते हैं, तो आप सिर्फ नोट्स ही पढ़ सकते हैं। तो वो किताब आपका रिविजन हो जाता है, वो आपके पूरे सबकॉन्शियस में वो थॉट्स भी चले जाते हैं। और जब आप किताब पढ़ते हैं तो कोशिश करिएगा कि किताबों में आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, अगर आप डिजिटल किताबें पढ़ रहे हैं तो अंडरलाइन करिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं उसको अंडरलाइन करिए। तब जब भी आप दोबारा वो किताब उठाएंगे, आपको अगर दोबारा वो किताब पढ़नी है, तो आप सीधा उसमें जाएंगे और जो मेन चीज़ें जो आपने अंडरलाइन कर रही है, वही आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सब कुछ पढ़ने की तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल उठाते हैं। अब ये है देवदत्त पटनायक की गीता का इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने पेज 51 में अंडरलाइन भी कर रखा है, और अगर मुझे पूरा पैरा पसंद है, मैंने एक वो ब्रैकेट बना रखी है कि मुझे ये पूरा पैराग्राफ ही पसंद आ गया। और ये देखिए, मतलब आपको हर पेज में, ठीक है, 45 ये रीबर्थ की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि फिर ये कंपेयर कर रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, हिंदुज़म में क्या होता है, एंड सो ऑन। बट पॉइंट इज़ नॉट अबाउट दिस बुक। पॉइंट इज़ कि अंडरलाइन करने से जो मुझे किताब में अच्छा लगा था, मैं वहीं जाके वही सारी चीज़ें दोबारा पढ़ लूँ। पूरी तब किताब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अंडरलाइनिंग फ़िज़िकल बुक में बहुत काम आती है, और अगर आप डिजिटल बुक पढ़ते हैं तो आप आराम से सिर्फ हाईलाइट कर सकते हैं। और हाईलाइट करने का यही फ़ायदा है कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ हाईलाइट्स का भी। अगर आप किंडल देखेंगे तो इस तरह मैंने ये हाईलाइट्स कर रखे हैं, और ये जितने नोट्स हैं, अगर मैं सेपरेटली सिर्फ नोट्स पढ़ना चाहूँ, मैं आराम से सिर्फ वो नोट्स पढ़ सकता हूँ।
ये चीज़ें क्या है ना, यूट्यूब वीडियोस से पॉसिबल नहीं है, आपको बार बार वो वीडियोस देखने पड़ेंगे या हाईलाइट करना पड़ेगा, जो भी है। किताब का दूसरा मज़ा है जो मैं वाई में डील करूँगा कि क्यों रीडिंग इज़ फार बेटर देन अ लॉट ऑफ कंज्यूमिंग अदर मीडिया ऑफ नॉलेज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब मैं भी यूट्यूब में आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन यही सब काफ़ी चीज़ें हैं जो ज्ञान आपको किताब से बेहतर मिलता है, वो विजुअल और ऑडियो विजुअल मीडिया में सब कुछ इतना बेहतर नहीं मिलता है। तो ये तो हो गया कहाँ पढ़ना चाहिए। प्रेफरेबली इट्स अ मिक्स ऑफ फिजिकल बुक जो कि नॉर्मल किताबें हैं एंड डिजिटल मीडिया जो कि बहुत सारी ऐप्स हैं। किंडल ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर है और यहाँ लिबी भी बहुत पॉपुलर है। और लिबी का फ़ायदा क्या है, किंडल का भी फ़ायदा है कि वहाँ आप फिज़िकल बुक भी पढ़ सकते हैं और किताब को आप सुन भी सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हर डिवाइस पे आप ऐप डाउनलोड कर लें, अलग अलग डिवाइसेस रखें तो आसान हो जाता है। एक बार का कॉस्ट है। नहीं तो अगर आपको किंडल नहीं ख़रीदना है तो आप सिंपली मोबाइल पे आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आराम से किताबें पढ़ सकते हैं। और इंटरेस्टिंग क्या है कि आप बच्चों से भी, परिवार में या बड़ों से, बुज़ुर्गों से भी ये ऐप शेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स डील विथ व्हेन टू रीड। आई हैव डेल्ट। कहाँ पढ़ना चाहिए, आई हैव डेल्ट। कैसे पढ़ना चाहिए, आई हैव डेल्ट। नाउ देखते हैं वाई शुड बी रीड। देखिए, वाई का सवाल तो सबको अपने आप ही देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि किताब पढ़ने से मेरा ज्ञान तो बहुत बड़ा है। अलग अलग टॉपिक्स जो मैं खुद नहीं सीख पाता वो मैंने किताबों से ही सीखा है। और स्पेशली अगर आप अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इतनी हिस्ट्री अवेलेबल है स्टॉक मार्केट्स की, स्पेशली अमेरिकन स्टॉक मार्केट की। जैसे ये जो किताब है इसके बारे में मैं अभी एक्चुअली लाइब्रेरी से लाया ही हूँ। ये रॉबर्ट शिलर की किताब है, ये नोबेल लॉरिएट है। मार्केट हिस्ट्री में इनसे बेहतर एनालिस्ट मैंने देखा नहीं है। इनका खुद का बाय द वे अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, इनकी खुद की एक एक्सेल शीट है। 1871 से अमेरिकन मार्केट का डेटा इन्होंने पब्लिक डोमेन में डाल दिया। इनकी जितनी एनालिसिस सब कुछ वहाँ है। उसकी एनालिसिस से मैं आपको एक बेहतरीन चार्ट की एनालिसिस दिखाऊंगा कुछ दिनों बाद। तो अब रॉबर्ट शिलर हैं, इनके बारे में पढ़ना है, मार्केट्स के इतिहास के बारे में पढ़ना है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अमेरिकन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री और कंपनीज की हिस्ट्री इतनी रिच है, राइट। जो पैटर्न रिकग्निशन लोग बोलते हैं कि वहाँ जो हो रहा है इंडिया में भी होगा, या चाइना में जो हुआ इंडिया में होगा, वो कैसे लोगों को पता चलता है? इतिहास पढ़ के। इतिहास कहाँ पढ़ेंगे आप? सब कुछ किताबों में है। तो वन रीज़न वाई वी शुड ऑल रीड इज़ कि ज्ञान बढ़ता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और कई बार जो मैं मजाक में आप लोगों से कहता हूँ ना कि वो क्या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को। अगर भारत को जानना है तो भारत के बाहर क्या हो रहा है वो आपको जानना पड़ेगा। ऑडियो विजुअल मीडिया ऑब्वियसली है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन किताब जैसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैंने अपने साथ नोटिस करी थी कि मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मेरी बेटियाँ मुझे पढ़ते हुए देखती है तो उसको भी इंटरेस्ट आता है। तो जब वो छोटी थी तो मैं उसको काफ़ी किताबें, पहले तो हम खुद बैठ के गोद में उसको पढ़ाते थे, फिर अमर चित्रका था मैं बहुत सारी ला के देता था, टिंकल एंड सो ऑन। तो इसलिए उसको भी इंटरेस्ट आ गया। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आपको अपने बच्चों में भी पढ़ने की आदत डालनी है तो दे शुड सी यू रीड, बिकॉज किड्स कॉपी अस, वो हमारी ही नकल करते हैं। तो देखेंगे पापा पढ़ रहे हैं, मम्मी पढ़ रही है, तो बच्चे भी पढ़ते हैं। और स्पेशली अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इंडिया की यूथ हैं, इंडिया का फ्यूचर है, इंडिया की ऊर्जा है, इंडिया की एनर्जी है, आपको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। एंड देयर आर सम माइंड ब्लोइंग अमेजिंग बुक्स दैट विल ऐड सो मच वैल्यू टू यू। तो वाई, क्यों पढ़ना चाहिए, इस पे तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ, बट छोटे में यही है कि क्रिएटिविटी बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, मल्टी डिसिप्लिन नॉलेज आती है और इन्वेस्टिंग में बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है। दूसरा चीज़ है कि किताब पढ़ने से क्या होता है ना कि चूंकि वर्ड्स पढ़ रहे हैं आप, तो फिर आपका इमेजिनेशन बढ़ता है। अगर आप फिक्शन पढ़ रहे हैं कि एक कैरेक्टर के बारे में है कि वो फलाना लड़का था या वो एक वर्किंग वुमन थी, तो आप उनको विजुअलाइज करते हैं, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में चर्चा हो रही, उनका घर ऐसा था, वो यहाँ जा रहे थे, तो सब कुछ आपको खुद इमेजिन करना पड़ता है, इसलिए क्रिएटिविटी बढ़ती है। अगर वही किताब को फिल्म की स्क्रिप्ट बना के आपको फिल्म में 2 घंटे में दे दिया जाए तो सब आपको वहाँ दिख जा रहा है। सो दैट इज़ द अदर थिंग अबाउट रीडिंग बुक्स,
कि इससे आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ती है। आई हैव नोटिस्ड आपका इमेजिनेशन बढ़ता है, आपको कल्पना करनी पड़ती है। सो इट डेफिनेटली हेल्प्स। सो रीडिंग डेफिनेटली ऑल्सो गिव्स यू नॉट जस्ट नॉलेज, सिर्फ ज्ञान नहीं मिल रहा है बट आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ती है। तो इज इन शॉर्ट कि वाई शुड वी रीड। और कोई अगर सवाल है तो आई विल ट्राई टू डील विद, अदरवाइज मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। हाँ, फाइनली एक और चीज़ जो इंस्पिरेशन कहाँ से आता है, क्यों पढ़ना चाहिए, तो ये किताब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिर मैं लाइब्रेरी सिस्टम की बात करूँगा, फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। एक वीडियो मैंने इसके बारे में बात करी थी, आज चूँकि किताबों की बात हो रही है, ये वही किताब है जो 1985 में डॉक्टर मेरे राजकुमार राजपूत, जो हमारे क्लास टीचर थे कर्शियोंग की बोर्डिंग स्कूल में, उन्होंने दी थी। 19 मई 1985, 28 साल हो गए। और एनिट ब्लाइटन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं बता सकता हूँ कि लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। मुझे अगर किताबों का शौक़ आया, मैं कह सकता हूँ इस किताब से आया। अब मैं आपको वापस क्यों बता रहा हूँ। बेस्ट गिफ्ट है ना, मुझे जो लग रही है आजकल छोटे बच्चों को देनी है, बड़ों को देनी है, किसी को भी देनी है, किताबें गिफ्ट दीजिए। किताबें कमाल की गिफ्ट होती हैं। और आपको एक रिसेंटली मेरे साथ एक किस्सा हुआ है, उनसे परमिशन लेके मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा कि मैं अभी क्यों उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ। कि मुझे किसी ने एक प्री रिलीज़ किताब दी है, बहुत मतलब भाई मैं बॉम्बे से आए हूँ परसों, और किसी ने मुंबई में मुझे एक किताब दी है जो मेरे बहुत चहेते लेखक हैं और इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर्स हैं, जिनको पूरा इंडिया, पूरा भारत बहुत स्नेह करता है, बहुत सम्मान देता है उन्हें। तो उनकी एक प्री रिलीज़ किताब जो अभी तक आई नहीं है, उन्होंने मुझे मतलब मुझे गिफ्ट में मिली है। कभी उस किताब के बारे में बताऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा, बट चूंकि मैंने उनसे अभी परमिशन नहीं लिया है, उससे आज्ञा नहीं ली है, तो मैं अभी उसके बता नहीं सकता। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक किताब जो पर्सनली साइंड है, जिसको मैं धरोहर की तरह रखने वाला हूँ। अब बात करते हैं लाइब्रेरी की और लाइब्रेरी सिस्टम्स की, और कैसे यूज़ कर सकते हैं आप किताबों को। तो सिंगापुर का एक जो कमाल की चीज़ है, इनकी लाइब्रेरी सिस्टम कमाल है। आप लाइब्रेरी में चली जाइए, आपको नई नई किताबें मिलेंगी, ठीक है। उस लाइब्रेरी में एक सेक्शन है जहाँ जस्ट रिलीज बुक्स आती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ काम से, अगर मैं सिंगापुर में हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ शनिवार या रविवार को एक बार लाइब्रेरी जाऊँ, और मैं तब क्या करूँगा ना, 2-3 किताब उठा के लाता हूँ। मैं एक तो नई वाली सेक्शन में मैं ज़रूर जाता हूँ। तो आपको एग्जांपल देता हूँ, आज जो हुआ है, एक है वेल्थ सुप्रीमेसी, और इस टॉपिक से रिलेटेड एक किताब है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। अब इन दो किताबों का मज़ा क्या है कि दीज डील विथ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कैपिटलिज्म, जहाँ की इंडिविजुअलिज्म है, पैसे बनाने की होड़ है, और दूसरी तरफ है कि हाउ डू यू डील विद डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म इन वन सेंस, कि सबकी उन्नति हो। ये जो दोनों की लड़ाई है, कैपिटलिज्म ऑन वन साइड एंड डेमोक्रेटिक ग्रोथ ऑन द अदर साइड, इन दोनों चीज़ों पे इन किताब की चर्चा है। तो ये कहते हैं कि व्हाट इकोनॉमिक्स कैन लर्न फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़, एंड दिस इज़ अबाउट, ये किताब तो मुझे थोड़ी ये वो हैं कि थोड़ी अग्रेसिव हैं ये, कि कैपिटलिज्म हैज़ फेल्ड एंड सो ऑन। मुझे पता नहीं कि दोनों किताबें कैसी होने वाली हैं, लेकिन मैं लेके आया हूँ। 2 ये लाया हूँ, और रॉबर्ट शिलर की ये नैरेटिव इकोनॉमिक्स 3 किताब लेके आया हूँ। अब मैंने 3 किताब ले आई है। मैं श्योर नहीं हूँ कि इन तीनों में मुझे कोई भी अच्छी लगेगी, शायद नहीं अच्छी लगे। तो मैं क्या करूँगा, तीनों किताब पढ़ना शुरू करूँगा, और अच्छी लगेगी किताब ख़त्म करूँगा। अगर नहीं अच्छी लगेगी तो फर्स्ट चैप्टर में ज़रूर पढ़ता हूँ। बिकॉज आमतौर पे कई किताबों में क्या होता है कि चूँकि आपको किताब बेचना है तो 200 से 300 पन्ने आपको तो लिखने हैं। कई किताब होती है कि आइडिया एक होती है, लेकिन वही चीज़ रिपीट होती है 200 से 300 पन्नों में। तो कई किताबें, मुझे एटलीस्ट दिखता है कि फर्स्ट चैप्टर में, पहले अध्याय में सब समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, तो मैं फिर वो किताब वहाँ छोड़ देता हूँ। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में हमेशा पढ़ता हूँ, इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ता हूँ। अगर फिर भी इंटरेस्टिंग रहा और टॉपिक फिर भी बहुत कमाल की है तो मैं किताब ख़त्म करूँगा। जो मेरा यूजुअल एस्टिमेट है, अगर मैं 2 से 3 किताबें लाता हूँ पर वीक, एक मैं पढ़ लेता हूँ, एक शायद हल्की फुल्की, एक टोटली मैं रिजेक्ट कर दूंगा कि वो मुझे इंटरेस्टिंग शायद नहीं लगती हैं, वो मेरा तरीका है पढ़ने का। लेकिन मैं 2 से किताब ज़रूर लाता हूँ, 2 से 3 किताबें ज़रूर लाता हूँ।
तो इससे क्या होता है कि जब ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ तो एवरेज में मैं कोशिश करता हूँ कि 2 से 4 किताब हर महीने में पढ़ पाऊँ अक्रॉस टॉपिक्स, जिसमें फिक्शन भी होता है, नॉन फिक्शन भी होता है एंड सो ऑन। चूँकि अब किताबों की बात हो रही है तो लास्ट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक कमाल के ऑथर हैं वक्लाव स्मिल, बिल गेट्स के ये फेवरेट ऑथर हैं और ये इतने प्रोलिफिक हैं, इतनी किताबें लिखते हैं, एक एक टॉपिक को इतनी रिसर्च करके इतने इन डेप्थ जाते हैं। तो इनकी एक नई नई किताब आई है साइज़, वो मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी तक पहुँची नहीं है। तो इनकी वन ऑफ द बेस्ट 2 बुक्स अगर आपको पढ़नी है, मेरी फेवरेट्स एक्चुअली एनर्जी एंड सिविलाइजेशन है और दूसरी है ग्रोथ। ये बहुत इन डेप्थ में एक टॉपिक को बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं और काफ़ी नंबर्स और चार्ट्स ड्रिवन है। इनकी किताब मैंने कुछ, अब मेरे जो मित्र हैं उनको बहुत ज़्यादा, कई लोगों को कई बार बोरिंग भी लग जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस है। लेकिन अगर आपको एनालिसिस करने का शौक़ है, एनालिसिस समझने का शौक़ है और किसी में डीप जाना है तो वक्लाव स्मिल की किताबें बहुत अच्छी हैं। तो आज मैं यहीं रुकूंगा। अगर कुछ और नई चीज़ मुझे याद आएगी तो मे बी अगले वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन किताबों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। अपनी बिटिया को भी किताबों का शौक़ इसीलिए आया कि हम पढ़ते हैं, मेरी वाइफ भी बहुत पढ़ती हैं। तो बच्चे जब आपको पढ़ता हुआ देखते हैं, उनको आप किताब गिफ्ट में लेके आएंगे, आप पढ़ेंगे, तो बच्चों को भी किताब पढ़ने का काफ़ी शौक़ हो जाता है और नई नई चीज़ें सीखने मिलती हैं। और अगर बच्चों को आपको पढ़ाना है तो शुरू में कॉमिक्स बेस्ट होती हैं। पहले खुद पिक्चर बुक्स पढ़ाइए, फिर कॉमिक्स पढ़ाइए, फिर उनको धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आ जाए कि उनको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। अगर आप नए रीडर्स हैं, आप लोगों को पढ़ने की आदत नहीं है, तब मेरा ये कहना है कि फ़िक्शन से शुरू करिए, कहानियों से शुरू करिए, पहले शॉर्ट स्टोरीज से शुरू करिए, छोटी छोटी कहानियाँ। और अगर आपको इन्वेस्टिंग की तरफ जाना है, इन्वेस्टिंग की किताबें पढ़नी है, तो सीधे इन्वेस्टिंग किताब पढ़ना मत शुरू करिएगा, आप बोर हो जाएंगे। उससे बेहतर है आप कॉरपोरेट हिस्ट्री किताब पढ़िए, बायोग्राफीज़ पढ़िए बिजनेसमैन की, जैसे नाइकी शू की है शू डॉग, जैसे जी फैक्टर है जी टीवी पे, हीरो मोटर्स पे है, आदित्य पुरी पे है, ठीक है। तो जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने, जिन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां बनाई हैं, पहले उनकी बायोग्राफी पढ़िए, उनके जीवन के बारे में पढ़िए। वो आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको खुद ही इंटरेस्ट में आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा व्यापार कैसे बनता है, अच्छे लोग क्या होते हैं, टीम कैसे बनती है। और शॉर्ट स्टोरीज़ और फिक्शन अराउंड, और फिर बायोपिक्स अगर आप पढ़ें, बायोग्राफीज़ अगर आप पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको इन्वेस्टिंग में और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड किताबों में भी इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर और कुछ मुझे याद आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियोस में आपसे इस विषय को लेके चर्चा करूं। लेकिन किताबें एक खिड़की होती है और उस खिड़की से ना आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। छोटी सी खिड़की है, इतनी बड़ी। किताबें आपकी दोस्त हैं, किताबें ज्ञान है, किताबें मज़ा है, किताबें एंटरटेनमेंट है। किताबों से आप एक बुक क्लब बना सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ जो अच्छी याद आई, सुबह हम लंच पे गए थे मेरी बिटिया और उसके स्कूल के एक फ्रेंड के साथ। तो मेरी बिटिया को एक किताबों का एक प्रोजेक्ट दिया गया है। विक्टर फ्रैंकल की एक बहुत पॉपुलर किताब है, इन सर्च ऑफ मीनिंग। जब जर्मनी में जूस को जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा गया तो विक्टर फ्रैंकल उसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे और बहुत मुश्किल था, आप सोच सकते हैं, होलोकॉस्ट का ज़माना था। तो उनका वहाँ जो एक्सपीरियंस था उसको लेके उन्होंने कमाल की किताब लिखी है, इन सर्च ऑफ मीनिंग। मैंने तो किताब पढ़ रखी थी, तो बिटिया को स्कूल प्रोजेक्ट के लिए दी गई है। तो आज हम जब गाड़ी में जा रहे थे तो एक हमारा अच्छा एक्सचेंज हुआ, मतलब वार्तालाप हुआ, आप कुछ भी कह लीजिए, उस किताब को लेके। तो जैशा ने मुझे कहा कि पापा एक काम करते हैं, अब आप जो भी किताब पढ़ोगे हम साथ पढ़ेंगे और फिर पढ़ने के बाद उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मुझे बहुत अच्छी लगी आइडिया उसकी। तो कोशिश करें 4-5 किताब, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा एक साल में, लेकिन अगर 1 से 5 किताब भी हम डिस्कस करते हैं इंटेलेक्चुअली, मज़ा आएगा। बट ये चीज़ आप अपने कुछ दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। छोटा सा अपने बिल्डिंग में, ऑफिस में एक छोटा सा बुक क्लब बना लीजिए,
लोगों के साथ बात करिए कि यार ये वहाँ पढ़ा, ये बात अच्छी लगी, किसी को शायद वो ऑड लगे, किसी को अलग एंगल लगे, उससे भी इंटरेक्शन बढ़ता है, किताब पढ़ने की इच्छा होती है और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो बस किताबें पढ़िए, कोई सवाल हो तो पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दूँ। बट वाई टू रीड, हाउ टू रीड, वेयर टू रीड, व्हेन टू रीड, ये कुछ खास सवाल थे जो लोगों के, मैंने कोशिश किया है आप लोगों के सवाल का जवाब दूँ।